सबका भी जवाब दे दूंगा। पहले मेरी बात पूरी सुन लो, तुम्हें सारी सवालों के जवाब भी देके जाऊंगा। तुम लोगों के जो फॉर्म वित्त मंत्रालय भेजे गए हैं उसकी फाइल का जो नंबर है वो भी दे करके जाऊंगा। और जल्दी ही सरकार से खुशखबरी भी आने वाली है। वो सब लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, सरकार उनका कर्जा माफ करेगी, ऐसी जल्दी खबर आने वाली है। और इसका कारण क्या है, सरकार क्यों कर्जा माफ करेगी? क्योंकि सरकार की अब मजबूरी बन गई है। जब हमारी संख्या 25,000 थी तो सरकार बात भी नहीं कर रही थी, सुन भी नहीं रही थी। जब संख्या 50,000 हुई तो सरकार ने इस पर संज्ञान लेना शुरू करा, सुनना शुरू करा, मैसेज आने शुरू हो गए सरकार से। जब 1,00,000 संख्या हुई तो आरबीआई ने लेटर के जवाब देने शुरू कर दिए। अभी 3 लाख लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सोचिए जिस दिन ये 30 लाख हो जाएंगे उस दिन क्या होगा, जिस दिन ये 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, जब अमीरों की मदद की जा सकती है, तो आम जनता की भी मदद सरकार को करनी पड़ेगी। अब समस्या यह है कि अमीरों की मदद क्यों हो जाती है? अमीरों की मदद इसलिए हो जाती है क्योंकि अमीर लोगों की जानकारी सरकार के पास होती है, आम इंसान की जानकारी सरकार के पास नहीं होती। तो सबसे पहली जरूरत क्या है हमारी? हमारी समस्या है ये सरकार को पता होनी चाहिए। सरकार को कैसे पता चलेगी? सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आप में से जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनकी जानकारी हमने वित्त मंत्रालय भेज दी है। जिन्होंने आज फॉर्म भरा है या जिनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया है, उन्हें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। उनकी जानकारी भी आज मैं आपको दे दूंगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मान लीजिए आपको कोई नोटिस आया, जैसे अभी बहन जी ने कहा नोटिस आ गया। अगर आपको कोई नोटिस आ जाता है तो नोटिस से भी घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिस कौन सा वाला आया है वो चेक कर लो, अपने आप ही चेक कर लो। 3 तरह के नोटिस होते हैं। एक नोटिस होता है जो बैंक से आता है। कैसे पता चलेगा बैंक वाला नोटिस है? ऊपर बैंक का नाम लिखा होगा। आप देखो आपका जो नोटिस है उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर नाम, सबसे ऊपर बैंक का नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? अगर बैंक का नाम लिखा है तो वो नोटिस बैंक का है। उसका जवाब कैसे देना है? उसका जवाब आप बैंक में जाकर के लिखित में दे सकते हो। अगर ऊपर लिखा हुआ एडवोकेट या वकील तो इसका मतलब क्या है? या अधिवक्ता, कि वो वकील का नोटिस है और वकील का नोटिस का जवाब वकील के थ्रू दिया जाना चाहिए। आप किसी वकील के पास जाइए और उससे कहिए इसका जवाब देना है मुझे। अगर मान लीजिए उस पर लिखा है न्यायालय, यानी वो कोर्ट का नोटिस है, कोर्ट के नोटिस पर आपको कोर्ट जाना चाहिए, वकील के साथ कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाएंगे, वकील को साथ लेकर के जाएंगे, तो वकील आपकी जानकारी सरकार बैंक को भी बता पाएगा, जज को भी बता पाएगा और उससे आपका केस मजबूत होगा। दूसरा, जब भी कोई आपको नोटिस मिलता है, नोटिस का जवाब जरूर देना है। कई लोग क्या कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। अभी मैं पटना में था, वहां लोगों ने बताया हमने नोटिस लिया ही नहीं। अगर आप नोटिस नहीं लेंगे तो ये आपके खिलाफ एक एक्शन माना जाएगा बैंक का, कि बैंक ने आपको जानकारी दी, आपने नहीं ली। कल को बैंक आपके खिलाफ वारंट निकलवा सकता है। वारंट में क्या होगा? पुलिस आएगी, फिर आपको लेकर के जाएगी। ये समझ लो आपने पैसा लिया है तो बैंक किसी भी तरीके से अपना पैसा रिकवर करना चाहता है। अब कैसे बच सकते हो? सबसे पहली बात तो बैंक को आपकी स्थिति के बारे में कैसे पता चलेगा कि आज आपकी स्थिति अच्छी है कि खराब है? सरकार को कैसे पता चलेगा आज आपकी स्थिति अच्छी है कि खराब है? आज आपकी जैसी भी स्थिति है उसको बैंक को जाकर के रिटर्न में दो। बैंक क्या करता है? बैंक आपको नोटिस भेजता है, बैंक रिटर्न में काम करता है। और आप क्या करते हैं? आप फोन पे बात कर लेते हैं, आप बैंक में चले जाते हैं, हो आते हैं, बैंक को लिख करके नहीं देते। अगर आप बैंक को रिटर्न में नहीं देंगे, लिख करके नहीं देंगे, बैंक को आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं चलने वाला। और जब तक बैंक को आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं चलेगा, बैंक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बैंक में जाइए और क्या लिखना है? बैंक में लिखिए कि आज मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, और स्थिति अच्छी क्यों नहीं है उसका कारण लिखिए। विस्तार से 2-3 पेज का लेटर लिखना है। बताइए नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद जो भी समस्या आ रही है उस समस्या के बारे में बताइए। ज्यादातर लोगों ने बताया कि सर नोटबंदी के बाद हमारा व्यापार बंद हुआ। कई लोगों ने कहा सर नोटबंदी का असर नहीं पड़ा, लेकिन जब जीएसटी लगा तो हमारी नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया। कई लोगों ने कहा सर नोटबंदी जीएसटी का कोई असर नहीं पड़ा, जब ये लॉकडाउन आया इस लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिया हमें। कारण चाहे नोटबंदी रहा हो, जीएसटी रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। सरकार ने किया ये सब काम। नोटबंदी आपने नहीं करी, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जीएसटी आपने नहीं लगाया, ये सरकार ने लगाया। सरकार की गलत नीति की सजा अपने आप को मत दो। और अगर कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास ये मोबाइल फोन है, उसकी वीडियो बना लो। वीडियो बना करके यहां नंबर मिल जाएगा आपको, उस नंबर पर भेज दो, उसकी नौकरी चली जाएगी साहब। अभी हम 20 से ज्यादा रिकवरी एजेंसियां बंद करवा चुके हैं। बहुत सारे रिकवरी एजेंट को निकलवाया जा चुका है जो गाली गलौज करते थे, बदतमीजी करते थे। थोड़े अपने अधिकारों को समझो।
तुमने पैसा लिया, लोन लिया, कोई तुम्हें किसी ने गुलाम नहीं बना लिया अपना। पैसा लिया था इसलिए लिया था ना, व्यापार चलेगा, काम धंधा चलेगा, चुका देंगे। आज अगर नहीं चल पा रहा तो कम से कम सामने वाले को समय तो देना चाहिए। और हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, या तो उनका कर्जा माफ कर दिया जाए, और अगर कर्जा माफ नहीं हो सकता तो कम से कम उन्हें 2 साल का समय दिया जाए। अभी अदानी को दिया गया 12,000 करोड़ रुपए का लोन था, उसके ऊपर बैंक ने, एसबीआई ने अंडरराइट कर दिया। अंडरराइट का मतलब क्या होता है? एसबीआई ने लिख करके दे दिया कि जब उसके पास पैसा होगा तब वो चुका देगा। ऐसा नहीं होता यार। बड़ों के लिए तो ये कानून, और आम इंसान के लिए क्या? एक किस्त भी बाउंस हो जाती है तो गाड़ी उठा करके ले जाते हैं, घर पर आकर के ताला लगाने लगते हैं। ये सब इलीगल है, ये अलाउड नहीं है। अगर कोई भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, डरना नहीं है, और अपने अधिकारों को भी जानो। मानो किसी ने फोन करा, मैं बैंक का रिकवरी एजेंट बोल रहा हूं, आपको कैसे पता वो रिकवरी एजेंट है कि नहीं है? सबसे पहले उसको बोलो अपना आई कार्ड भेज मुझे। बिना आई कार्ड के बैंक के या कंपनी के वो रिकवरी एजेंट का काम नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पे मंगा लो, अपना आई कार्ड भेज। घर पे आया ना, उसको बोलो आई कार्ड दिखा। बिना आई कार्ड के आप उसको इंटरटेन नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। अगर वो बदतमीजी करता है तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करो उसकी। आई कार्ड के बाद क्या मांगना है? उसका डीआरए का सर्टिफिकेट। जो व्यक्ति डेप्ट रिकवरी एजेंट बनता है उसको डीआरए का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है। सरकार ये कोर्स कराती है और उसमें सिखाया जाता है उसको गाली गलौज नहीं करनी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, सुबह 7 बजे से पहले किसी को कॉल नहीं कर सकता, शाम को 7 बजे बाद किसी के घर नहीं जा सकता, किसी घर में अगर अकेला व्यक्ति है, महिला है, उससे बात नहीं कर सकता, बच्चों को नहीं बता सकता, पड़ोसियों को नहीं बता सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर केस बनेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है आप उसकी कंप्लेंट करिए जाकर के कि मेरी मानहानि की गई है, समाज में मुझे बदनाम किया जा रहा है, और उसके ऊपर केस बनेगा। अपने अधिकारों को जानिए। आपने पैसा लिया है, पैसा चुका देंगे समय के साथ। कमाई होगी तो कोई भी पैसा रखना नहीं चाहता। मुझे सुबह भी मैं जब लोगों से मिल रहा था, सीतामढ़ी में था मैं, लोगों ने कहा कि सर हम एक एक पाई चुकाना चाहते हैं, बस हमें समय दिला दो, या फिर हमारी कमाई का कोई साधन दे दो जिससे हम कमा करके चुका देंगे। अब ना तो कमाई का साधन दिया जा रहा है लोगों को, ना समय दिया जा रहा है। ऐसा नहीं चलने वाला। और जैसे मैंने कहा, संगठित रहो। जितने लोग आ जाए हो ना, आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दूंगा मैं, आपस में एक दूसरे की मदद करो। मान लो किसी के यहाँ कोई आ जाए परेशान करने के लिए, सब पहुंच जाओ उसके यहाँ। हाँ भाई क्यों परेशान कर रहा है इसको? अभी क्या होगा जब इतने सारे लोग, अभी देखो ना 300-400 लोग तुम यहाँ हो, अगर ये 300-400 लोग एक साथ वहां पहुंच जाएं, किसी की हिम्मत नहीं है साहब किसी को परेशान कर दे। प्रॉब्लम क्या है? हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी है कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बनेगा तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। इकट्ठे होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। बाकी जो लोग परेशान हैं, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं, दिक्कत बहुत ज्यादा है। खासकर से उन लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही है जिन लोगों की प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिन लोगों का घर बैंक में गिरवी है, और बैंक उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जमीन कब्जा करना चाह रहा है। उससे कैसे बचना है उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और किसी को डराना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप जाकर के कल बैंक पे धावा बोल दो, ऐसा भी नहीं करना। बैंक के अपने काम है, बैंक वाला फोन करेगा, उसका अधिकार है फोन करने का। वो गाली गलौज बदतमीजी करता है तो कंप्लेन करना आपका भी अधिकार है। अपने अधिकारों को भी जानना है, दूसरे के अधिकारों का भी हनन नहीं करना है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है अभी भी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्म भर दें। अगर फॉर्म भर दिया है तो कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में जो लोग परेशान है कर्जे कारण, उनका फॉर्म भरवाइए। क्योंकि कर्जा कैसी समस्या है, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। लोग कर्जे के कारण घुट घुट के जी रहे हैं साहब। मैं अभी कल सुबह मिला पटना में, एक महिला आई मेरे सामने, रोने लगी। लगभग 50 साल की उसकी उम्र होगी। उसके बेटे ने, 16 साल के बेटे ने आत्महत्या कर ली क्योंकि साहूकार उसे परेशान कर रहे थे। बार बार घर आकर के उसको टॉर्चर करते थे, धमकी देते थे। वो बच्चा सहन नहीं कर पाया, उसने आत्महत्या कर ली। अब बताइए, ऐसे लोग जो बेचारे, इसमें कोई दोष भी नहीं है उनका, उनका व्यापार था, व्यापार नहीं चल पाया कोरोना के कारण, और उन्होंने जो कर्जा लिया था साहूकार से 10% ब्याज पर लिया गया था। यहां भी कई लोग होंगे जो बताएंगे 5-5, 10-10%, 15-15% ब्याज पर पैसा लिया गया है। अगर आपने 10-15% ब्याज पर पैसा लिया, मेरा विश्वास करिए आप कभी जीवन भर वो कर्जा नहीं उतार पाएंगे, ब्याज ही जाता रहेगा। और कोई भी साहूकार अगर 2% से ज्यादा ब्याज लेता है वो इलीगल है। अगर कोई ऐसा कर रहा है उसकी भी कंप्लेंट हो सकती है। आरबीआई की गाइडलाइंस है 2% से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जा सकता, 2% से ज्यादा नहीं लेगा। यानी 100 रुपए का अगर लोन लेंगे तो 2 रुपए ब्याज, 1 लाख रुपए का लेंगे तो 2,000 रुपए से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए महीने का। अगर कोई भी ले रहा है वो इलीगल है।
और जो लोग साहूकार इस तरह का काम करते हैं, मुझे सुन रहे होंगे, उन्हें भी बता देना चाहता हूं, आप ऐसा मत करिए, आपके ऊपर केस हो जाएगा। क्योंकि 2% ज्यादा ब्याज लेना भी गलत है। और अगर कोई व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या कर लेता है और जिस साहूकार का पैसा होगा उस साहूकार पर हत्या का केस दर्ज होगा, क्योंकि उसके कारण ऐसा हुआ है। कोई गलत कदम नहीं उठाना। सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। पिछले 1 साल में 20,000 लोग मरे हैं साहब कर्जे के कारण। और बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो लोग कर्जे के कारण सुसाइड कर चुके हैं। कोई गलत कदम नहीं उठाना, सुसाइड नहीं करनी है, कोई ऐसा फैसला नहीं लेना है। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है, किसी को रहने की दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत आ रही है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप हमारी टीम से संपर्क करो। आपके एमएलए से बात करेंगे, एमपी से बात करेंगे, एसएसपी से बात करेंगे, आपके कलेक्टर से बात करेंगे, आपको राहत दिलवाएंगे।